हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, यूएस ने लॉन्च किया स्ट्राइकर। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो कवर किया था और मैंने बताया था कि जॉर्डन में गैस 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे यहाँ पे, और उन्हीं के बदला लेने के लिए यूएस के द्वारा स्ट्राइकर लॉन्च किया जाता है। मैं हूँ रितेश सिंह। आज हम इसी टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस, ये जो 3 जो मारे गए थे सैनिक, इनके अलावा कई सारा घायल भी हुए थे। तो इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और इनकी वाइफ भी आई थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी जताया था। अब ज़ाहिर-सी बात है, किसी देश की सेना को मारना मतलब उस देश के साथ आपने युद्ध लड़ना है यहाँ पे। तो फिलहाल ये जो स्ट्राइकर है कहाँ पे लॉन्च किया गया था गाइस? इराक और सीरिया के जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इन्हीं के बारे में हम काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं। मैप से समझ लेते हैं कहाँ पे इराक है, कहाँ पे सीरिया है। सो पहले मैप देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। बस ये है कुछ वर्ल्ड मैप, और ये है गैस अपना प्यारा सा भारत। हम भारत से थोड़ा आगे बढ़ते तो हमें मिलती है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर यहाँ पे इराक, और फिर यहाँ पे देखते हैं सीरिया। यहाँ पे अगर अगर थोड़ा हम डिस्टेंस देखें इंडिया और इराक या सीरिया के बीच, यहाँ पे तो ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं। ये है गैस अपना प्यारा सा भारत। तो भारत से सीधा पाकिस्तान ईरान होते हुए हम इराक में एंट्री मारते हो, फिर सीरिया में एंट्री मारते हैं यहाँ पे। लेकिन जो सीरिया का रिलेशनशिप बात करूँ मतलब यूएसए से, ये आज से नहीं काफ़ी समय से बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है सीरिया। और ये जो अभी जो देखेंगे यूएसए के द्वारा कई सारा बम बारूद या मिसाइल दागा गया है, ये सब गैस इजराइल और फिलिस्तीन के वार की वजह से ही देखने को मिलता है। रिसेंटली गैस 3 सेना को मारा गया था जॉर्डन में, ठीक है? और 3 सेना जॉर्डन में जो मारा गया था ना, और इनका भी मेन जरिया था गैस फिलिस्तीन और इजराइल यहाँ पे। बस इसी को आप किसी देश के सेना को मारना मतलब इस देश के साथ आपने युद्ध लड़ना यहाँ पे। तो ज़ाहिर-सी बात है यूएस थोड़ी ही छोड़ देगा कि आपने 3 सेना को मारते भाई, उन्हें ग्लोबली दिखाना होता है कि हम कितना पावरफुल है। अगर अगर इन्हें इनका बदला अगर नहीं लेता ना, तो कल की डेट में यूएस के सेना पे कोई और भी ज़्यादा आक्रमण कर सकता था। फिर वहाँ भी यूएस से चुप हो जाता है, क्योंकि मालूम हो जाता है कि यार यूएस करता तो कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या करता है कि यूएस पे आप देखोगे आज से कुछ दिन पहले अगर हम बात करें 3 मंथ पहले भी यूएस ने क्या किया था गैस, सीरिया पे हमला किया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गैस यूएस के सेना पे है ना क्या कहता है, हमला करने की कोशिश किया था सीरिया के कुछ आतंकवादी के द्वारा यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करें सीरिया का पॉपुलेशन का बात करें लगभग 21.32 मिलियन है यहाँ पे। वही इराक का हम बात करें में तो लगभग 45 मिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि यूएस और सीरिया का संबंध कैसा है यहाँ पे। हाल ही का संबंध तो बहुत ही बेकार है, आज से नहीं काफी सालों से। जब मेरा देश आजाद हुआ था उसके कुछ समय के बाद ही हम देखते हैं कि सीरिया और यूएसए का रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेकार है। तो पहले हम थोड़ा संबंध समझ लेते हैं, फिर आगे काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हाल ही का अगर हम यहाँ पे देखें गैस 1957 से 1990 के अगर हम बीच के दशक देखें यहाँ पे, तो हाल ही का उस समय मेरा देश आजाद होता ही है 1957 के कुछ टाइम हम लोग बिताते ही आजाद होने के बाद। लेकिन सीरिया में क्या होता है, जो यूएस के राष्ट्रपति के राजदूत के रूप में सीरिया में रहते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। ये निकालने का रीजन क्या होता है? निकालने का रीजन होता है इंटरनल मामला होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति वगैरह का जो भी चुनाव वगैरह होता है उनका इंटरनल एक मामला देखने जाता है, जिसके कारण से क्या कहता है जो यूएस के राजदूत है उन्हें निकाल दिया जाता है। देखिए, यूएस को राजदूत को निकालना तो कहीं ना कहीं एक यूएस के साथ आप झगड़ा मोल ले लेना है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, जो सीरिया ने भी क्या करते हैं, जो अमेरिका में जो राजदूत था उनको भी वापस बुला लिया जाता है यहाँ पे, और फिर ये दोनों चले आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और यूएस और सीरिया का रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा डैमेज आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए इस डैमेज रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया के जो राष्ट्रपति है हाफिज अल असद ने क्या कहता है, यूएस को राष्ट्रपति क्या कहता है स्वागत किया था यहाँ पे, ताकि ये यूएस और सीरिया का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो सके। फिर यहाँ पे 1977 74 के बाद फिर 77 में देखते हैं यहाँ पे हाफिज अल ने 1977 में जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर से मुलाकात भी किया था यहाँ पे, ताकि वो सोच रहा था कि किसी तरह इंडिया यूएस और सीरिया का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो काफी ज्यादा आतंकवादी गतिविधि देखने को मिलती है सीरिया में, जिसके कारण से क्या करते हैं यूएस क्या करती है यहाँ पे 1979 में फिलिस्तीन तथा कुछ अन्य जो विद्रोह गुट होता है ना, जिसमें सीरिया का भी एक नाम था, सीरिया का नाम टॉप पे रखा गया था कि ये काफी ज्यादा आतंकवादी को पनाह देता है, काफी ज्यादा फंडिंग देता है। तो काफी ज्यादा फंडिंग है ना यूएसए की ओर से रोक लगा दिया था सीरिया पे, मतलब सीरिया पे जो फंडिंग वगैरह देता था यहाँ पे, तो यूएस ने क्या कहते हैं फंडिंग वगैरह देना बंद कर दिया गया था। रीजन ये था कि आतंकवादी को आप पैसा देते हो यहाँ पे। इनके अलावा गैस हिजबुल्लाह के समर्थन करता था सीरिया यहाँ पे, जिसके कारण से अमेरिका को पसंद नहीं था, और जिसके कारण से उस समय से ही आप देखो सीरिया और यूएसए का रिलेशनशिप बेकार होता गया। और अभी रिसेंटली भी आप देखो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया कि कई सारे ठिकानों पे हमला किया था, जिसमें बताया जाता है लगभग 85 ठिकानों पे हमला किया था, जिसमें बताते हैं कुल 16 लोग की मौत हुई थी और 25 लोग घायल बताया जाता है यहाँ पे। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी आप देख लो यहाँ पे सीरिया पे कई इलाकों में क्या किया था, अमेरिकी ने एयर स्ट्राइक किया था, यूएस आर्मी पे किया था हमला। तो
क्या सीरिया प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाता? जी, कुछ नहीं कर पाएगा, यूएस के आगे में कुछ नहीं कर पाएगा और यूएस को पूरा ग्लोबली दिखाना होता है कि हम कितना पावरफुल और शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता और रियल में है भी पावरफुल, कई सारा फंडिंग वगैरह देता है यहाँ पे। और सीरिया पे हवाई हमले के बाद ईरान परेशान और इज़राइल को दे दिया धमकी यहाँ पे, तो ये सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे होता ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, यूएस पूरा सपोर्ट करता है इज़राइल को यहाँ पे, लेकिन हम आगे वो भी देखने वाले कि आगे होता है क्या, जो भी होगा हम सारा कुछ अपडेट आप लोग के बीच करने वाले हैं। लेकिन गैस यूएस की ओर से ये बयान आता है, जो प्रेसिडेंट है उनकी ओर से ये बयान आता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में संघर्ष करे, लेकिन अमेरिकी के सैनिक को कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उन्हें भी छोड़ा भी नहीं जाएगा यहाँ पे। तो ये कॉमन सी बात है यहाँ पे, किसी देश को सेना को माना तो वो थोड़ी देश छोड़ देगा आपको, वो भी तो बदला लेगा ही लेगा। तो ये बेसिक चीजें, ये ह्यूमन के अंदर भावनाएं भी होती है यहाँ पे। तो कुछ ये था, मिलते हैं गैस नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया अपडेट के साथ। यहाँ पे अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम करेंट अफेयर का क्लास लेते हैं, वीकली बाय वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा और इनके अलावा बात करने वाले गैस टॉपिक बाय टॉपिक भी आपका टेस्ट होगा, सभी का पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।